नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री और इस खास शो में बहुत कुछ होना है। 2024 का चुनाव सामने है, उससे पहले की तमाम गतिविधियों को समेट कर इस कार्यक्रम के अंदर डाला गया है, जिसमें बयान होंगे, कुछ रिपोर्ट्स होंगी और इसके अलावा सियासी बातचीत होगी। सभी खबरों का विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से। जमीन के बदले नौकरी देने के से जुड़े घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अमित कात्याल को अरेस्ट किया है और इससे बिहार का राजनीतिक पारा गर्म है। अमित कात्याल लालू फैमिली के बेहद खास हैं और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासत क्यों तेज है, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के बेहद करीबी अमित कात्याल को अरेस्ट करने के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उसे पेश किया। ईडी ने आरोपी की 14 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू तेजस्वी के करीबी अमित कात्याल को अरेस्ट किया है। कोर्ट में ईडी की दलील थी कि सीबीआई मामले की जांच कर रहा है। केस में 7 जमीनें ट्रांसफर की गयी। तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार के दौरान ये नौकरियां लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच दी गई थी। सीबीआई ने एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी को आरोपी बनाया है। कंपनी के जरिए हवाला का पैसा ट्रांसफर किया गया, ऐसा आरोप है। इसी कंपनी के जरिए दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। अमित कात्याल पर लालू फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप है। समन जारी करने के बाद भी अमित जांच में शामिल नहीं हुआ था। अब लालू के करीबी की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज है। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर रही है, पर विपक्ष डरने वाला नहीं। ईडी है, सीबीआई है, इसका क्या काम है? जब जब चुनाव आएगा तो छापा लगेगा, तो पूरा देश जानता है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो अभी तो छापा पड़ेगा और पड़ रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, इससे कोई डरने वाला थोड़ी है। न देश की जनता डरेगी और न जो नेता है विपक्ष में वो डरेंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपों में घिरे लालू फैमिली की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं, क्योंकि लालू, राबड़ी, मीसा भारती के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी लगातार एक्शन मोड में है। किसी भी कीमत पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवाने के गंभीर आरोपों की जांच को तेज रफ्तार से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू फैमिली पर सीबीआई और ईडी के शिकंजे को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगला सेगमेंट है बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसे उन्होंने राजस्थान की चुनावी सभा में दिया। पीएम ने खुले मंच से दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता को लूटने वाले बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी, और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शौचालय को 370 को हो या फिर 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना हो, सभी नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा है। कांग्रेस सरकार ने 70 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आज गैस का चूल्हा, शौचालय
आज नरेंद्र मोदी जी को उनका भी व्यवस्था करना पड़ रहा है और साथ साथ में चंद्रयान का भी कल्पना वही नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ रहा है। अगर देश में शासन होता था, देश में सुशासन होता था, तो आज भारत विश्व गुरु का आसन में कब तक बैठ जाता था, लेकिन कांग्रेस ने यह करने नहीं दिया। और बयान वाली में अब सुनिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, जिसमें वो चुनावी सभा में मंच से कहते नजर आ रहे हैं कि धरती पर गुंडे और बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं। गुंडे और बदमाशों को तबाह करके रख दूंगा, मैं ये कह के जा रहा हूं, तबाह करके रख दूंगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं मैं। और इसलिए हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, समय कम है, धनतेरस से कई सभाएं हैं, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। और अगले सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया में योगी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रस्से के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं दीपोत्सव कार्यक्रम की, जिसमें रस्से को थामे हुए यहां दिख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इधर लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने अभिनेता धर्मेंद्र पहुंचे। सीएम के सरकारी आवास पर योगी और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र की मुलाकात हुई और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तिरुपति के श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में अपनी पत्नी संग पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में गौ माता को अपने हाथों से खिलाया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी वायरल हैं। और अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। लालू और तेजस्वी के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने किया गिरफ्तार। अमित कात्याल की गिरफ्तारी पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा जब जब चुनाव आते हैं सीबीआई और ईडी की रेड बढ़ जाती है, विपक्ष इससे डरने वाला नहीं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर नीतीश के बयान को लेकर सियासत तेज। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने सीएम पर दलितों के अपमान का लगाया आरोप, कहा मांझी दलित हैं इसलिए नीतीश ने किया अपमान। सीएम नीतीश पर हम प्रवक्ता सरोज सिंह का निशाना, कहा नीतीश के बयान से उनका दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। मांझी पर नीतीश के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी को जातीय गणना पक्ष नहीं रही, जातीय गणना से घबरा गई बीजेपी। जीतन राम मांझी पर सीएम के बयान के बाद मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा मांझी को अब कोई नोटिस नहीं लेता। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा मांझी के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस प्रवक्ता असिता तिवारी ने जीतन राम मांझी को बताया फर्जी दलित नेता, कहा 43 साल में एक भी दलित की मांझी ने नहीं की मदद, सिर्फ अपने बेटे और दामाद का भला किया। जीतन राम मांझी के साथ सदन में तू तड़ा करने पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार अपना पद छोड़ दें और अपने ही दल से किसी दलित या फिर अति पिछड़ा को सीएम बना दें। पटना के पालीगंज में बालू कारोबारी की हत्या के बाद परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और सांसद रामकृपाल यादव, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का लगाया आरोप।
जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा बिहार में करेंगे रोजगार की बहार, बाहर नौकरी करने वालों को बिहार में रोजगार देंगे। देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर देश भर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। सीएम नीतीश कुमार ने तस्वीर पर नहीं किया माल्यार्पण। नालंदा के पावापुरी जल मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने किया पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर मनाया जा रहा 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे खूंटी। पीएम के आगमन पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने जताई खुशी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत यात्रा योजना की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के पास राज्य की जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं। साहिबगंज एसपी को ईडी ने जारी किया समन। ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी का सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना, पूछा किस किस को लपेटे में लेंगे हेमंत सोरेन। भोपाल में जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। सीएम शिवराज बोले एमपी को विकास के पथ पर ले जाने का होगा विजन। आज मिशन मालवा निमाड़ पर अमित शाह। धार में धुआंधार चुनाव प्रचार। इंदौर में भी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार। एमपी में प्रचार के रण में दिग्गजों का दम। बैतूल में सीएम शिवराज की रैली। सिंधिया का भी ताबड़तोड़ प्रचार। निवाड़ी में कमलनाथ ने की जनसभा। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है बीजेपी का परिवार। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से आए लोगों को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिलाई सदस्यता। राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी ताकत। 21 नवंबर को बीकानेर आएंगे जेपी नड्डा। रोड शो के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान का सियासी घमासान तेज। कोटा के पलायथा गांव की सरपंच प्रियंका नंदवाना बनी महिला कांग्रेस की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष। अयोध्या दीपोत्सव में 52 देशों के राजदूत होंगे खास मेहमान। सीएम योगी प्रभुराम का करेंगे राज्याभिषेक। शाम को पहला दिया जलाकर करेंगे दीपोत्सव की शुरुआत। सीएम योगी से मिले फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। धर्मेंद्र को सीएम ने दिया ओरीओपी से बना गिफ्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में लक्ष्मी लाना है तो लूटने वाले नेताओं को झाड़ू लेकर भगाना होगा। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और बीजेपी ने पीके के बयान का समर्थन किया, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने पीके पर निशाना साधा। जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, अगर अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है उन सबको झाड़ू लेकर भगाना होगा, ये कहना है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का। जनसुराज अभियान के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे प्रशांत किशोर ने मधुबनी में लोगों से कहा, इसी बिहार में 12 से 15 हजार के रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके पहले चाहे आपकी जाति का हो या किसी और जाति का, जिन नेताओं ने भी बिहार को लूटा है उन्हें झाड़ू लेकर भगाना होगा। जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। अन्यथा आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा। बीजेपी ने खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में पीके के बयान का समर्थन किया है। और जो भी जाति पाति करते हैं और जातियों को लड़ाने का काम करते हैं, उनको इस दिवाली में झाड़ू मार के सही में हटाना चाहिए। महागठबंधन के नेताओं ने प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया है। भाई, सामाजिक व्यवहार में जातिवाद कहीं बचा नहीं है। जो आरक्षण है वो इसलिए है कि सिस्टम में, शासकीय और प्रशासकीय व्यवस्था में लोगों को उनका अधिकार दिया जा सके, सबको उनकी भागीदारी दी जा सके। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं, प्रशांत किशोर बीजेपी की तरह असंवैधानिक बातें कह रहे हैं। राजनीति के किशोर प्रशांत किशोर जी का जो बयान है वो संविधान विरोधी बयान है। उन्होंने संविधान को झाड़ू लगाने जैसी बातें उन्होंने कह दी है, और संविधान के विपरीत संविधान के विरुद्ध कौन बात करता है, किसकी विचारधारा है? आरएसएस और बीजेपी की है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि महागठबंधन सरकार शोषित वंचितों के हक और अधिकार को बढ़ाने की बात कह रही है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर जैसे पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग बौखला गए हैं।
जिनको राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित रखने के लिए खबरों में बने रहने का जो शौक है, उसी के अंतर्गत इस तरह का बयान दे रहे हैं। जब हम जनसुराज के जरिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर काफी मुखर होकर बिहार के नेताओं पर हमला बोलते हैं। अब इसका उन्हें सियासी फायदा कितना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखते हैं हेडलाइंस।